अप हो रही है। रत्नेश और रुद्रा हमारे साथ जुड़े रहिए। और वो बड़ी खबर ये डेवलप हो रही है इस समय कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम है वो अब लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि सेबी ने ऑलरेडी इस पूरे फ्रेमवर्क की 3-4 साल पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब बातचीत चल रही है डिस्कशन लेवल पे एक्सचेंजेस में और ब्रोकर कम्युनिटी में, कस्टोडियन से, जो पूरा एग्जीक्यूशन वाला इकोसिस्टम होता है वहां बातचीत चल रही है। एक तरफ तर्क ये आ रहा है कि विदेशों की तरह हमें अपने स्टैंडर्ड्स और हमें अपने टाइमिंग उतने ही लंबे लॉन्ग आवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम ट्रेडिंग का अदरवाइज दूसरे विदेशी एक्सचेंजेस पर चला जाता है। दूसरी तरफ तर्क ये है कि क्या हमारा इकोसिस्टम तैयार है, क्या चैलेंजेस हैं जो हमें ओवरकम करने पड़ेंगे अगर हमें लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स देश में लागू करने। ये माहौल है पूरा, ये पूरी स्टोरी है। इसके दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ कमलेश शाह, प्रेसिडेंट एनमी, जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। कमलेश, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मौका देने के लिए। बिल्कुल। अब आप ये बताएं सबसे पहले कि ये जो डेवलपिंग स्टोरी है लॉन्गर आवर्स, क्या बाजार इसके लिए तैयार है? आप इस बात को कैसे एनालाइज करते हैं? क्या चैलेंजेस हमें पूरे करने होंगे? देखिए, ये मैटर जैसे आपने बताया सेबी से अप्रूव हो चुकी है और अलग अलग फोरम में ये अभी डिस्कस हो रहा है और सारे स्टेक होल्डर का ओपिनियन गैदर किया जा रहा है। हाँ, ये जो इम्प्लीमेंट होना है उसके कई फायदे हैं और कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे कि पहला फायदा तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट से जुड़े रहेंगे। जिसको सुबह या मार्केट आवर्स में टाइम नहीं मिलता है वो शाम को भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इंडिया एक महत्वपूर्ण देश है और हमारी मार्केट डेवलप हो रही है। हमारी मार्केट सबसे बेस्ट है ऑटोमेशन के जरिए से। तो अब ये टाइम आ गया है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और ये हम चाहते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन इंडिया में ही हो। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी से हम प्राइस डिराइव करते हैं वो प्राइस हम अपने मार्केट से डिराइव कर सके। जो इन्वेस्टर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। इन्वेस्टर बेस काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है और ये वॉलेटिलिटी कैप्चर करने के लिए अगर लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स हो तो उससे इन्वेस्टर को फायदा होगा, उनको हेज करने का मौका मिलेगा। अभी जो हम गैप अप और गैप डाउन देख रहे हैं वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे और जो इसकी लिमिटेशन अगर हम देखें तो ये लॉन्गर ओवर होने से, देखिए मार्केट में क्या होता है, एक तो जब भी मार्केट शुरू होता है तभी काफी मूवमेंट रहती है और एंड में मूवमेंट रहती है, बीच में कुछ लल पीरियड भी आता है। तो ये मार्केट लॉन्गर होने से कुछ लिक्विडिटी स्प्रेड हो सकती है बट ये टेम्पररी इश्यू है। और अभी और दूसरा एक इश्यू है, वो जो लिक्विडिटी अंडरलाइन स्टॉक में है वो थोड़ी सी कम है और उसके लिए भी हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि लिक्विडिटी इसमें बढ़ सके। तो और कुछ ब्रोकर्स अब तैयार नहीं हैं, जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनको काफी समस्या है, तो उनको भी हमें जोड़ना है। देखिए, ये सारी चीज अभी डिस्कशन स्टेज पर है और मेरा ये मानना है कि इसको प्रॉपरली डिबेट करके इसको फेजेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें वर्किंग आवर्स भी फेजेस में आएंगे और उसके बाद में प्रोडक्ट भी हम फेजेस में ला सकते हैं जिससे कि मार्केट में कोई एब्रप्ट डिसरप्शन ना हो और सभी लोग इससे जुड़ सके। हम ये भी देखेंगे कि जो लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स है उसकी क्या इम्पैक्ट होती है, उसकी क्या उससे क्या हमें जानने मिलता है, क्या हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से हम इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि सवाल ये नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि कैसे हो और कब हो। तो ये अभी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये लागू हो सकता है, इससे सभी को फायदा होगा।
और अब टेक्नोलॉजी भी परमिट करती है कि हम लॉन्गर अवर्स की तरफ बढ़े, जिससे कि हम प्राइस डिस्कवरी कर पाए। थैंक यू। राइट, बिल्कुल। हमारे साथ उत्तम बागड़ी भी हैं, बीएससी के ब्रोकर एसोसिएशन के हेड। ये बताइए उत्तम, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस पूरे मामले को? मुद्दे को लेकर ब्रोकिंग कम्युनिटी भी कंफ्यूज है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट पूरा गेम उसी का है ना। जैसे एक तरफ है हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स ही बोलते कि ये देखो मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, सिस्टम बना दिया, सब कुछ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, तो अब आदमी काम करता रहे, 24 घंटे काम करे, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे स्मॉल एंड मीडियम ब्रोकर्स हैं जिसके अंदर वो बोलते कि बैक ऑफिस में लोग चाहिए, मुझे 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे, 3 शिफ्ट करने पड़ेंगे, और वहां जाके सब असमंजस में है कि ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट कैसे बैठेगा। एक कंपैरिजन होता है, इंडिया में कमोडिटी मार्केट है या फिर IFSC है, वहाँ पे 24 घंटे मार्केट चलता है, कमोडिटी रात के 11-12 बजे तक है, तब तक चलता है। बट आप देखोगे कि इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत कम लोग हैं जो कमोडिटी मार्केट में इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ UCC गिने तो कितने लोग भाग लेते हैं। तो यदि मार्केट आज बढ़ा देंगे तो क्या लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे, लोग ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, क्या ऐसा होगा? आई डोंट नो। एक तरफ सॉरी मैं कोई सही जवाब नहीं दे सकता कि यस या नो, बस उसके आसपास के सारे पहलू हैं ऐसा मैं बता सकता हूँ। एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज का पूरा बाजार एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो गया कि आज सॉफ्टवेयर से खेल रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर 8 घंटे सौदा करे या 24 घंटे सौदा करे, सॉफ्टवेयर को क्या फर्क पड़ता है, वो अपने पैरामीटर से काम करता रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है, खूब वॉल्यूम होंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन क्या होगा उसके बारे में भी लोग कंफ्यूज से रहते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बागड़ी इस पर अपना व्यू देने के लिए। तो मिस्टर कमलेश और मिस्टर बागड़ी दोनों अपना व्यू दे रहे थे। दोनों तरह के पहलू हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आपके पास और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, लेकिन ऑफ कोर्स वर्किंग आवर्स से कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी तो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, ये भी बात मत भूलिए कि कमोडिटी में ऑलरेडी वर्किंग आवर्स ज़्यादा एग्जैक्टली लंबे हैं। तो बहुत अब ब्रोकर एसोसिएशन को और पूरे इकोसिस्टम को, कस्टोडियंस को, उन सबको किस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सचेंजेस तैयार कितने वक्त में हो जाएंगे, ये डेवलपिंग स्टोरी है। इस पे हमें अभी अपना एनालिसिस रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने दोनों साइड ऑफ द पहलू एटलीस्ट व्यूअर्स के लिए यहाँ ला दिए। चलिए अब आज के ट्रेडिंग में